जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं स्क्रूटनी के बारे में। जो अभ्यर्थियों द्वारा फ़ोन किया जा रहा है बार बार कि भैया स्क्रूटनी में जो एनसीएल 25 अप्रैल का बाद का दिया है, जो डेट था फॉर्म का लास्ट डेट, अगर उसके बाद का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस दिया गया है तो क्या उसको निकाल देगा? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये चीज़ रहता तो लगभग एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लगभग 5 से 10 हज़ार अभ्यर्थी 25 अप्रैल के बाद का यानी नया बनवा के दिया था या दिया होगा मोटा मोटी तौर पर। तो उसको ऐसा तो नहीं है कि बिना बोले एसबीसी या आयोग उसको सीधा निकाल देगा। निकालना होता तो एक नोटिस जारी करता। नोटिस इसलिए देता कि नोटिस देने पे अभ्यर्थी को एक मौका तो देता कम से कम, कि अगर आपके पास 25 अप्रैल से पहले का है तो दीजिए, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये चीज़ तो सीएसबीसी कर ही सकता था। ये नहीं किया तो नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि ले लेगा या तो फिर से एक मौका देगा। नहीं तो देखिए, एक चीज़ था 21,391 वाला में यही चीज़ हुआ था तो हंगामा हुआ था। जो जिसका पहले का है उसी को लेंगे, लेकिन हंगामा जो हुआ तो सबका लिया था। फिर ड्राइवर वाला बहाली में अभी पहले ही कुछ दिन पहले नोटिस आया है, ड्राइवर वाला में सबको लिया है। अगर नहीं लेना रहता तो 21,391 वाला में जो अभी स्क्रूटनी का लिस्ट दिया है 1700 प्लस, उसके साथ में ये भी मेंशन करके देता कि 25 अप्रैल का बाद का आपका डॉक्यूमेंट या एनसीएल या ईडब्ल्यूएस दिया गया है, अगर आपके पास इससे पहले का है तो दीजिए, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर अभी ये भी चीज़ डाउट में है कि जिसका सच में गलत था उसको भी नहीं बुलाया गया है, तो क्या सही में सेकेंड लिस्ट आएगा? तो इसमें अभी कोई जानकारी नहीं है, किसी के पास सही जानकारी नहीं है कि सेकेंड लिस्ट कब आएगा और देगा भी कि नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी को स्क्रूटनी में बुलाया गया है और कुछ कुछ को गलत होते हुए नहीं बुलाया गया है। तो देखिए, ये काम सीएसबीसी का है। सीएसबीसी को लगा कि आप में गड़बड़ी है तो आपको बुलाया है, उसको लगा कि ठीक है तो नहीं बुलाया। ये चीज़ सीएसबीसी का मैटर है। आपको नहीं बुलाया है तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि उसको लगा कि जिसका डॉक्यूमेंट गलत है उसको बुलाया है। आपको नहीं देखा या आपको इग्नोर किया कि नहीं ये ठीक है चलने वाला है, तो आपको नहीं बुलाया है। दूसरा चीज़ देखिए, सच में आपका गलत है तो आप अभी से ठीक करवा सकते हैं और ठीक करवा लीजिए, क्योंकि ज्वाइनिंग समय में भी एक तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम किया जाता है और आपको वहाँ भी डॉक्यूमेंट चेक होगा। वहाँ भी कुछ दिक्कत होगा तो फिर आपको डिले होगा, 2-4 दिन रोक देगा, तो फिर उसमें भी आपको मेंटलिटी प्रेशर रहेगा। इसलिए अभी मौका है, आप जो है उसको सुधरवा करके, जैसे कितना का है आधार में दिक्कत है, आधार में जो है पिता का नाम नहीं है, नया वाला जो एड्रेस अपडेट होता है या कोई भी चीज़ अपडेट करवाइएगा तो पिता का नाम ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। कितना का जो है एड्रेस में छोटा मोटा गलती है आधार वाला में तो वो मैंने नहीं रखता है, उससे कोई दिक्कत नहीं करता है। और जिसका भी 25 अप्रैल का बाद का है तो आप लोग चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि अगर निकालना रहता सीएसबीसी को तो 5-10 हज़ार अभ्यर्थी को ऐसे नहीं निकाल देगा, नोटिस देगा। नोटिस देता कि आपको एक मौका दिया जा रहा है, आइए आप डॉक्यूमेंट दीजिए। नहीं तो देखिए, ईडब्ल्यूएस वाला का जो 22-23 का दिया है उसको बुलाया जा रहा है ना अभी, और नया भी ले रहा है। और ज़्यादातर बच्चा जो 5 से 10 हज़ार ऐसे था जो नया बनवा के दिया है बाद का, पहले का नहीं था। क्योंकि बहुत से बच्चे को जब फॉर्म फिलअप होने लगता है तब पता चलता है, और जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं बन पाता है तो मजबूरी में दे देता है बाद का, अपना बाद में बनते रहता है तो वो जा कर के बाद में अपना सबमिट करता है। जैसे गर्दनी बाग में दिया होगा तो ऐसे अब्बा है कि उसको निकाल देगा, निकालना रहेगा तो सीएसबीसी सूचित करेगा, ऐसे नहीं निकाल देगा। यही 21,000 वाला में हुआ था, इसलिए हंगामा हुआ था। तो सीएसबीसी नहीं चाहता है कि निकाल दे। अगर निकालना रहता तो एक चीज़ देखिए, सेंट्रल लेवल का जो एनसीएल दिया है उसको बुलाया है। आप लोग को हम उस दिन भी दिखाए थे कि किस किस का नाम आया स्क्रूटनी में, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। जिसका सेंट्रल लेवल का था उसको बुलाया गया है, तो आपको क्यों नहीं बुलाता? नॉर्मल सोचिए, आप मान लीजिए आपको निकालना रहता
तो आपको एक मौका तो दे ही देता कि अगर आपके पास क्रूशियल डेट जो होता है 25 अप्रैल, उसके बाद का है तो आप आइए, उससे पहले का है आप डॉक्यूमेंट दीजिए, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। एक मौका देता, नहीं दिया तो आप घबराइए नहीं। होता क्या है, अभी किसी के पास ये जानकारी नहीं है सच में कि निकाल देगा हकीकत में। अगर निकालना रहता तो सूचित करता। आप लोग इस बात पर गौर कीजिएगा कि निकालना रहेगा तो सूचना दे करके निकालेगा, ऐसे नहीं निकालेगा सीएसबी से। सोच ही रहा था तो सेंट्रल लेवल वाला का दिया है, जिसका क्या कर अस्थाई के जगह पे अस्थाई हो गया था, उसको बुलाया है। तो आपको क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि आप उसको लेने का इच्छा है। अगर आपका भी मार्क अच्छा है, मेरिट में नाम आएगा तो आपको ले लिया जाएगा, आपका मेरिट में नाम भी देगा, रिजल्ट में नाम आएगा। तो इसीलिए घबराइए नहीं। दूसरा है, देखिए ये भी चीज़ है बच्चा सबको कि जिसका मेरिट में नाम आएगा कंफर्म, उसी को स्क्रूटनी में बुलाया है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। हम ये देख रहे हैं 80 वाला को भी बुलाया है और 66 वाला को भी बुलाया है, जिसका मतलब नंबर आ रहा है अपना से जोड़ने पे, और क्या करा लगभग 60-62 आ रहा है, उसको भी बुलाया है। तो क्या हर कैटेगरी में 60-62 वाला को हो जाएगा? क्या 80 वाला ही सिर्फ सुरक्षित है? 60 जिसका नंबर 62 आ रहा है वो भी सुरक्षित है? तो ऐसा नहीं है। जिसका भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत था, आयोग को लगा, आयोग को नज़र में गया, उसको बुलाया गया है। आप नॉर्मल सोचिए, अगर मेरिट वाला को ही बुलाता तो सब जिसका 80 प्लस था या 70 प्लस था उसी को बुलाता, या कट ऑफ से ज़्यादा नंबर रहता उसी को बुलाता। लेकिन हम देखते हैं यूआर में भी जो है, अगर उसका 60-62 आ रहा है उसको भी बुलाया है। ये चीज़ हम बात किए हैं कितना अभ्यर्थी से, वो बताया है। तो आप लोग ये निश्चिंत रहिए। हाँ, ये हो सकता है कि आपको बुलाया है, भगवान करे आपका मेरिट बन जाए डॉक्यूमेंट सही करने के बाद। तो ये चीज़ 21,000 वाला में भी हुआ था। देखिए 21,000 वाला में क्या था, उसमें कम कम के यानी कि छटाई हो रहा था बुला रहा था, छटाई हो रहा था बुला रहा था। इसमें क्या हुआ, एक ही साथ सबको बुला लिया गया। आप खुद सोचिए 1749 अभ्यर्थी है, जबकि पहले वाला में 21,000 वाला में कम कम बुला रहा था, अब की बार ज़्यादा बुलाया है। इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अगर सेकेंड लिस्ट के बारे में, सेकेंड लिस्ट के बारे में अभी किसी को फाइनल नहीं है कि सेकेंड लिस्ट देगा सीएसबीसी। अगर देना रहेगा तो जैसे जो बच्चा नहीं गया है, क्यों नहीं गया, ये उसको बुला सकता है, कॉल कर सकता है। या फिर से अगर आप लोग को जैसे सच में बहुत से ऐसे भाई है जिसको दिक्कत है लेकिन उसको नहीं बुलाया है, तो हो सकता है उसको बुलाया जाए। या नहीं बुलाएगा तो आप अपने स्तर पर डॉक्यूमेंट सही करवा लीजिए अभी से, क्योंकि वहाँ भी डॉक्यूमेंट एक बार आपको वेरिफिकेशन करवाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।